ओम नमः शिवाय दोस्तों। वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज की वीडियो में हम डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में क्या सोच रही है, उनके दिल में डिवाइन मैस्कुलिन के क्या फीलिंग है, उनके दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है, क्या वो अपने इनर वर्क पे फोकस कर रही है या वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर फोकस कर रही है। देखिए, हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि हम इनर वर्क पर काम कर रहे हैं अपना, पर जो रीडिंग होती है ना वो झूठ नहीं बोलती, वो अपनी आपकी एनर्जी को पिक करती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो सोच रही हो क्या वही आप कर रहे हो, जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है क्या आप उसके ऊपर चल रहे हो या नहीं चल रहे। आप अपने ऊपर काम करके इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। ये रीडिंग आपको ये बताएगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग तो आप चेक करोगे, क्योंकि आपको देखना है कि उसकी फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इग्नोर करोगे, उसकी करंट एनर्जी देखने को स्किप करोगे। पर आपको ये देखनी है कि आप जो सोच रहे हो कि आप सही ट्रैक पे हो, क्या आप हो, आपके दिल की और दिमाग की सिचुएशन सेम है, आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप गलती तो नहीं कर रहे, आप वो साइकिल रनर चेजर वाले साइकिल में दोबारा फंस तो नहीं रहे। ये चीज आपको इस रीडिंग से पता चलेगी, क्योंकि हम हमेशा सही लगते हैं, पर ये कार्ड आपको ये बताएंगे आप सही हो या नहीं हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको सुधरने की जरूरत है। ये रीडिंग इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग तो मुझे आपको बतानी है, करंट एनर्जी उसकी क्या चल रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है। पर डिवाइन फेमिनाइन का करंट जो स्टेटस है, जो उसकी एनर्जी करंट है, वो बताने का यही मकसद है कि आप जो सोच रहे हो कि आप सही चल रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे हो, आप सच में हो या आपका वहम है। ये रीडिंग आपको ये बताएगी। इस वजह से मैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी बता रही हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपका जो भ्रम है ना उसको तोड़ना। तो चलिए इस रीडिंग को देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी, आपने इम्प्रूव किया है प्रेजेंट में, आपने इम्प्रूव किया है फ्यूचर में, करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज ये बताएगी। आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, आप 2 साल में करोगे कि 4 साल में करोगे, 10 साल में करोगे। अगर नहीं करोगे इस पे फोकस, तो डिवाइन डिवाइन आपको सुधारेगा। इस चीज के लिए ये रीडिंग है, डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी इस चीज के लिए। आपको इसलिए अपनी एनर्जी भी चेक करनी है कि आप जो सोच रहे हो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज देखनी है आपको। मैं एनर्जी चेक करती हूँ, आप देखना कि आप इस एनर्जी में हो, अगर हो तो आपको क्या इम्प्रूव करना, क्या सुधारना है आपको, कहाँ गलती कर रहे हो, ये चीज इसके लिए। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन फेमिनाइन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी बताइए, प्लीज एंजल्स। आपको अभी आप अपने ऊपर फोकस करना है। मैंने कल भी डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी डाली थी उस पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये बंदा अगर एक्शन लेगा तो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपने इसके साथ गलत किया है, उसको अपनी गलतियां नहीं दिखाई, उसको सिर्फ आपकी गलतियां दिखी।
प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंट की एनर्जी बताइए। फ्यूचर की एनर्जी बताइए एंजल्स। डिवाइन फेमिनाइन की फ्यूचर की एनर्जी बताइए। सबके रेफरेंस कार्ड लूंगी। डिवाइन फेमिनाइन आपको पहले ना अपनी इनर यूनियन करनी, तभी जाके आउटर यूनियन होगी आप। अगर आप ये बोलो ना कि आप उससे यूनियन करके और बाद में अपना इनर वर्क स्टार्ट करोगे, ये वहम है आपका बहुत बड़ा। जो आपका ना ये भ्रम है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। नहीं तोड़ोगे ना तो डिवाइन तोड़ देगा। आपके दिल में क्या चल रहा है ये देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर। आप अभी भी सैड एनर्जी में हो। आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो आ जाए और आपका यूनियन हो जाए। अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा है। वो नहीं आएगा अभी। वो अपनी ईगो में है अभी। वो नहीं आएगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स? फेमिनाइन के दिमाग में क्या चल रहा है मैस्कुलिन को लेकर? आपने पास्ट में ना एक्शन तो लिया, उसको छोड़ तो दिया है आपने, और स्पीड में छोड़ा है, एकदम एक्शन लिया है आपने, एकदम चेंज किया है सब कुछ। एक डिसीजन लिया, क्विक डिसीजन लिया आपने इसको छोड़ने का। जितना झगड़ा था ना आपने करना था, जितने चैलेंजेस थे तब, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आप साइड पे निकल गए। अपने आप को आपने प्रोटेक्ट कर लिया था पास्ट में। आपने ना तब अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। आपने एकदम इसको छोड़ दिया। जो आप इल्यूजन में जी रहे थे ना कि ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, उस चीज को आपने छोड़ दिया, एकदम इसको छोड़ा और निकल गए इस रिलेशन से। अभी भी ना आपके दिमाग में यही है कि हम मिल जाएंगे, मैरिज उसके साथ करनी है, उसका प्रपोजल आ जाएगा। ये चीज ना आपके दिमाग में अभी भी चल रही है। आपको है अभी भी। आप अभी भी ना लॉस वाली सिचुएशन में हो। कभी कभी आप ना सैड हो जाते हो, इतना हो जाते हो, आप मूव ऑन भी कर रहे हो और सैड भी हो।
आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी आप ना उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। ये आपकी ना प्रेजेंट की सिचुएशन है, आप मानो चाहे ना मानो। आपके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि कोई रीडिंग ऐसी निकल आए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो कब आएगा, कब यूनियन होगी हमारी, हम कब इकट्ठे हो जाएगा, हमारी मैरिज हो जाएगी। आप वेट में हो, आप वेट कर रहे हो उसका। आप उसको दिखा रहे हो कि आपने मूव ऑन कर लिया है, पर अभी भी ना आप वेट वाली सिचुएशन पे हो। आप उड़ीक कर रहे हो उसकी, वेट कर रहे हो आप। पास्ट में इंट्यूशन, फ्यूचर में आपकी इंट्यूशन तेज तो होगी, फेमिनाइन पॉजिटिव भी होगी। आपको जो गाइडेंस मिलेगी आप उसको लोगे भी। पर आप ना ड्रीम में भी रहोगे, धोखाधड़ी, एंजाइटी, फियर। एक आपको डर भी रहेगा, आप आगे भी बढ़ोगे और आपको डर भी रहेगा। आपको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही पड़ेगा फेमिनाइन। आप आने वाले फ्यूचर में भी ना सैड हो, सैड की एनर्जी में हो आप। आपके पास भगवान की तरफ से आपको, जैसे ये व्हाइट हॉर्स पर बैठा है ना, सफेद घोड़े पर बैठा है और वो उसको लेकर आगे जा रहा है अबंडेंस की तरफ। भगवान आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, पर आपके दिमाग में अभी भी वो फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ है वो अभी भी। अभी वेट के मूड में हुआ। भगवान आपको गाइडेंस दे रहा है, फ्यूचर में भी देगा, तब तक देगा जब तक आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर लेते। आपके दिल में तो यही चल रहा है कि मूव ऑन कर लूँ, क्लोज कर दूँ इस इश्यू को। दिल ये बोल रहा है आपका, एंड कर दूँ इस चीज़ को। और एक आपको ना ये भी है कि ये आ जाएगा, एकदम सुधर जाएगा और हमारी नई शुरुआत हो जाएगी। तो ये नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ये नहीं होने वाला है। अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। आप आपका ना दिल ये भी चाहता है कि हाँ भाई, इसको छोड़ दूँ, नई शुरुआत कर लूँ, अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँ, जो चेंज आ रहा है इसको एक्सेप्ट कर लूँ। दो तरफ हो आप, इसकी वेट भी कर रहे हो, सैड भी हो, इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो न्यू फेस आ रहा है ना, उसको आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है ना, उसको उसको मान रहे हो। अपने माइंड को चेंज कर रही हूँ, अपने दिल को चेंज कर रही हूँ इसकी तरफ से। आपका आपका दिल चाहता है कि जो भी आपकी पेन है ना, उसको रिमूव कर दो। आप आप चाहते हो, आपका दिल ये चाहता है। और आपको ये भी पता है कि अभी भी इस रिश्ते पे कुछ होने वाला नहीं। आपका दिल ये बोल रहा है कि बोल्ड हो और आप आगे बढ़ो, आगे आप इस जर्नी पे बढ़ जाओ। आपका दिल ये आपकी जो सोल सर्चिंग है ना, आप उसको सोल सर्च करो। आप जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला जा रहा है ना, आप उस पे बढ़ जाओ। आपको जो लाइट दिखाई जा रही है ना, आप सैड हो, आपको लाइट दिखाई जा रही है, आप उसकी तरफ बढ़ो। आपका दिल बोल रहा है, इनर गाइडेंस को फॉलो करो। आपका आप चाहते हो कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। और कहीं आपका दिल ये भी बोल रहा है कि आप वो आएगा और इक्वल गिव एंड टेक देगा। आप अभी ना वेट वाली पोजीशन पर,
जैसे ये साइड पे खड़ा भी है ना और वेट कर रहा है। आप आगे भी बढ़ रहे हो और आप दो सिचुएशन में हो। एक एक आपकी ये बोल रही है कि आगे बढ़ जाऊँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में समझूँ, जो डिवाइन गाइडेंस दे रहा है उसको फॉलो करूँ, आगे बढ़ूँ, अपने ऊपर फोकस करूँ। और दूसरा, ना ही करना पड़े, वो आ ही जाए, सुधर के आ ही जाए, यूनियन हो ही जाए, मैरिज हो ही जाए, प्रपोजल आ ही जाए। एक ये सिचुएशन आपकी दिल में, और दिमाग अपना यही, आपका दिमाग ये बोल रहा है कि वो आ जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको। वो पर्सन आपको, आपका दिमाग ये बोल रहा है अनकंडीशनल लव करेगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, आपका दिमाग ये बोल रहा है। और आपका दिमाग ये भी बोल रहा है कि देखो, ब्यूटी ना बाहर की तरफ से नहीं होती है कि हम अपनी आउटर ब्यूटी जो है ना उसको सही कर लें तो सब सही हो जाएगा। हमें अपनी इनर ब्यूटी जो है ना उसको भी सही करना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इनर ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए दी गई है, ना कि आउटर ब्यूटी। देखो, दिमाग ये भी बोल रहा है सरेंडर कर दो डिवाइन, जो डिवाइन बोल रहा है इसको मान लो। आप ना दो दो सिचुएशन में फंसे हुए। एक में आपका मन कर रहा है कि आप इस जर्नी पे बढ़ जाओ, और दूसरे में कि वो पर्सन आ जाएगा, ना ही करना पड़े काम। आप बहुत क्लोज हो, आपका दिमाग भी बोल रहा है कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर लोगे और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन में आ जाओगे। आपका दिमाग ये बोल रहा है। दिमाग आपका ये भी बोल रहा है कि एकदम काम करो, करो इस चीज के ऊपर काम करो। और कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन है कि एक साइड आपकी ना, जैसे 30% साइड आपकी ये बोल रही है कि वो आ जाएगा, मुझे ना ही काम करना पड़ेगा, वो सुधर के आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, वो एकदम सब कुछ छोड़ देगा आपके लिए, और आपको इस जर्नी पे काम नहीं करना पड़ेगा। पर एक आपकी जो 70% साइड है ना वो यही बोल रही है, काम करो, आगे बढ़ो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, अपने ऊपर काम करो। आपका दिमाग ये बोल रहा है। दो दो पर आपको ना डिवाइन की तरफ इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे आगे बढ़ने का ज़्यादा परसेंट चांसेस है। आप आपके पता है अभी ना फुल मून था शायद, तो उसमें ना जो हमारी इंट्यूशन वगैरह होती है ना, वो इंट्यूशन बढ़ जाती है, इमोशंस हमारे हाई हो जाते हैं। हमारी जो जितने भी प्रॉब्लम होती है ना, जितने भी हमारी दबे हुए इमोशंस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इस वजह से आपको ना ये जो 30% वाला सिचुएशन हो रही है ना, वो उस वजह से हो रही है। ये चीज़ उस वजह से है। आपका दिमाग ये भी चाहता है रेस्ट करो। आप आप ना इतना आपने सैड एनर्जी में रहे हो ना, इतना कॉन्फ्लिक्ट किया है, आपका दिमाग ये भी चाहता है कि अभी इन चीज़ों से बाहर निकल के ना रेस्ट कर लो, अपने ऊपर फोकस करो, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, आपका ये मन है। ये जो 30% की सिचुएशन है ना, आप सही जा रहे हो। आप बस ये वाली सिचुएशन ना अभी 8-8 का पोर्टल था ना, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। जब पूरा चांद होता है ना तो हमारे इमोशंस काफी हाई हो जाते हैं, हमारे जो अंदर छिपे इमोशंस होते हैं ना वो सारे बाहर निकल आते हैं। हमें उस पे
चीज़ों पे रोना आता है, गुस्सा आता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, हमें चीज़ों पे रोना जल्दी आ जाता है, हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ ना उस वज़ह से है। तो आप टेंशन मत लो कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो डिवाइन फेमिनाइन, पर ये चीज़ आपको पीछे खींच रही है, तो ये नॉर्मल है। अभी ये ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। आप अपने ऊपर काम करो। छोड़ो, अभी डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ो, वो नहीं आने वाला। अगर आएगा भी तो अपनी ईगो के लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। गाइडेंस कार्ड लूँगी आपके लिए मैं। आपकी ना लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है ना, कात्यायनी माता ये बोल रही है कि आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप उसको पीछे छोड़ सकते हो और अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए। आपको एक लीडर बनना है, इंद्रायणी कार्ड ये बोल रहा है। आपको अपनी जो क्वालिटीज़ है ना लीडरशिप की, उसमें आना है अभी, उसको बढ़ाना है, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। आपको इसके ऊपर फोकस करना है अभी। आप सही जा रहे हो। ये जो अभी ये जो प्रॉब्लम थोड़ी-सी आई है ना, ये आएगी। जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो जाते ना इससे, ये तब तक आएगी ये फीलिंग कि वो आ जाए, सब सही हो जाएगा, एक दिन एकदम वो आ जाएगा और माफ़ी माँग लेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। नहीं आएगा, उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। वो अगर आएगा भी तो झगड़ा करके जाएगा, आपको हर्ट करके जाएगा और कुछ नहीं करके जाएगा पर्सन। फोकस करो अपने ऊपर, फेमिनाइन छोड़ दो इसको। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, जब तक ये अपनी सही एनर्जी में नहीं आता ना, छोड़ दो अभी इसको। आपको ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा चाँद होता है ना, जहाँ जिस दिन चाँद नहीं होता है, उस दिन आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आपको सुबह उसको ना कुछ नहीं करना है। अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो रो लो, कुछ नहीं होता। आपकी जो अंदर की पेन है ना वो बाहर निकल आएगी। जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, आपकी पेन है इस सेपरेशन की, एकदम जो आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको इसने पेन दी है, सेपरेशन हुआ है आपका, वो चीज़ सब हील हो जाएगी। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो, अगर गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो निकाल दो, मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपके चक्रास ओपन होने स्टार्ट होंगे, तब भी यही सिचुएशन है। आपको रोना आएगा, गुस्सा आएगा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सब होगा क्योंकि आपके चक्रास जो है ना वो ओपन हो रहे होंगे। आप मेडिटेशन करो, डिवाइन फेमिनाइन, आपको आपकी जो जितनी पेन है ना बाहर निकल जाएगी, सारी पेन बाहर निकल जाएगी आपकी। अपने फ्रेंड से मिलो, अगर आप अपनी बातों को शेयर करना चाहते हो ना उनसे करो, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास ना अभी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जो आपको अपना हाथ देंगे, आपको इस जर्नी से बाहर निकलने के लिए। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको जो रनर चेजर वाली ये जो इसकी हरकतें हैं ना उसको ब्रेक करना पड़ेगा।
रनर चेजर वाले साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। आपका ये है डिवाइन फेमिनाइन। अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो। इस सैड की एनर्जी से बाहर निकल आओ। आप मूव ऑन भी कर रहे हो और सैड भी हो। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको आप देख भी नहीं रहे हो, आप मूव ऑन कर चलते जा रहे हो। आपको इतना उसने तोड़ दिया है ना कि आप, जैसे इसने बैसाखी का सहारा ले रहा है ना चलने के लिए, तो ये सिचुएशन हो गई है। आप मेडिटेशन करो। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेरी डली है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए, ये थी डिवाइन फेमिनाइन आपकी रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।